हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारी जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है उसको लेकर के आलोक राज सर का एक ट्वीट आया है कि जो हमारी आंसर की 5 तारीख को आने वाली थी वो अब 6 तारीख को आएगी, 6 मार्च को आएगी। तो कोई बात नहीं, एक दिन का वेट और सही। अभी आज 2 तारीख हो गई है, तो अब आपको 4 दिन का वेट और करना है और उसके बाद में आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और देखो, जिसने सृजन से आंसर्स अपने मिलाए हैं उनके ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे नंबर्स में, उनके सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग तो 5 या 10 नंबर का ही डिफरेंस आएगा। तो जिसके अच्छे नंबर हैं वो टेंशन ना ले ज़्यादा और आंसर की का वेट करते हैं। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं बार बार कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो मेरे 500 प्लस नंबर आ रहे हैं, मेरे नंबर अच्छे हैं। अब आंसर की आने के बाद में और अच्छे से पता चल पाएगा और मैं आंसर की आने पर बताऊंगी आपको कि मेरे फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में दोनों में कितने कितने नंबर आ रहे हैं। और कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, कम ही जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेकंड पेपर में पास नहीं हो रहे हैं, तो कट ऑफ काफ़ी कम ही जाएगी। यही कोई 450 से 500 के करीब जाएगी। और जो SC ST हैं की गर्ल्स हैं उनका तो 40% पर ही, और जो ME वाले हैं उनका भी 40% पर ही सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। और जो जनरल और OBC की गर्ल्स हैं उनकी भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, अच्छा डिफरेंस देखने को मिलेगा बॉयज़ और गर्ल्स की जो कट ऑफ है उसमें, क्योंकि पिछली बार भी आप देखो तो काफ़ी डिफरेंस था। तो इसमें RS की तरह नहीं होगा कि 1-2 नंबर का ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से गर्ल्स की कट ऑफ काफ़ी कम जानी चाहिए और बॉयज़ की कट ऑफ भी यही कोई 480 तक जाएगी। और गर्ल्स की तो आप मान सकते हो कि 420 400 इसके समथिंग ही जाएगी, जो OBC और जनरल की गर्ल्स हैं। और अब आपको नई तैयारी करने में लग जाना चाहिए। और जैसे मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि जिसने भी कोचिंग की थी, जिसने भी थोड़ी अच्छे से मेहनत करी थी, उसका सिलेक्शन ज़रूर हो रहा होगा। आपकी मेहनत ही काम आती है और ये चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है कि आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आपको बार बार जो भी आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन ज़रूर करें। और डेली मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोस्ट डालती हूँ करंट अफेयर को लेकर के, और वो मैं खुद ही बनाती हूँ, इसलिए आप उसे ज़रूर देखें। मैं राजस्थान पत्रिका में से ढूंढ कर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं उनके मैं नोट्स बना करके और कम्युनिटी पोस्ट पर डालती हूँ। तो ये आप ज़रूर देखें। उससे क्या होगा कि लास्ट में जब आप कोई मैगजीन पढ़ो या ईयरली कोई बुक पढ़ो तो आपको वो समझ में आ जाएगी कि हाँ ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, और इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी लास्ट में करंट अफेयर को लेकर के। और जो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं वो भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ लेना चाहिए। और बताइएगा आप कौन किस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं अब। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब बस 4 ही दिन बाकी हैं। 4 दिन के बाद में हमें क्लियरली पता चल जाएगा और रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाएगा। वो आचार संहिता लगेगी, पर हो सकता है कि बोर्ड परमिशन लेकर के और हमारा जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दे। तो मार्च में आंसर की आएगी, 10-15 दिन में हमसे आपत्तियां मांगी जाएगी। उसके बाद में अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हम मान सकते हैं कि रिज़ल्ट आ जाए। तो उसके बाद में आपको एक आइडिया तो मिल ही जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। और जिसका हो रहा है उसे पता है कि मेरा हो रहा है, वो दूसरों को बताए ना बताए सबको पता है। और जो लोग बोल रहे हैं कि नंबर नहीं जोड़े, उनका भी पता है कि उन्होंने जोड़ लिए हैं पर वो बता नहीं रहे हैं। तो सिलेक्शन जिसका होना है उसे लगभग पता चल गया होगा कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको आगे RS की तैयारी करनी चाहिए। और जिसका नहीं हो रहा है उसको छात्रावास अधीक्षक, LDC, स्टेनो, बहुत सारी वैकेंसीज है, उसकी तैयारी में लग जाना चाहिए प्रॉपर अच्छे से। और मैं बोलती हूँ रिवीजन इज़ द की, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप 10 बार किसी चीज़ का रिवीजन करके जाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो चीज़ आपको एग्ज़ाम में नहीं आए। और जो हमें 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होता है वो इसी वजह से होता है कि हम रिवीजन नहीं करते हैं पूरी तरीके से। हम सिर्फ 1 या 2 बार सिलेबस को पढ़ते हैं, उससे हमारा सिलेक्शन
रुक जाता है, कुछ ही नंबर से रुकता है, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता है। 2-5 नंबर से हम रह जाते हैं तो वो कमी हमारे रिवीजन की ही होती है। आप मेरी बात मान करके बस रिवीजन करो बार बार, क्योंकि पढ़ा आपने सब रखा है, मुझे पता है राजस्थान जी के सबने पढ़ रखी है, वही मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, वही सिलेबस है सबका, और वो सब आपने पढ़ रखा है। इन वैकेंसीज में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ स्पेशल से सिलेबस हो, बस पशु परिचर में थोड़ा सा है, बाकी तो सब नॉर्मल सिलेबस है जो आपने पढ़ रखा है। तो अब आप सिर्फ रिविजन पे और टेस्ट सीरीज पे फोकस करो बार बार। थैंक यू गाइज, ऑल दी बेस्ट सभी को।